हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु, हमारे परमेश्वर, हमारे बादशाह, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आज की सुबह तेरे भवन में आके हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। ओ तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। यीशु 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 यीशु, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। हम अपने आप को तेरे सामने दीना नम्र करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हम तेरा जुआ उठा लेते हैं जो उठाने में सहज है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू आत्मा में दीन और नम्र है। उस जुए को हम उठा लेते हैं, दीनता के जुए को, नम्रता के जुए को तेरी उपस्थिति में आज हम उठा लेते हैं। ओ आज हम तुझसे सीखना चाहते हैं, आज हम तुझे और जानना चाहते हैं। यीशु अनुग्रह कर, यीशु अनुग्रह कर, यीशु दया कर, यीशु करुणा कर, यीशु अपनी सामर्थ को उंडेल, यीशु अपनी शक्ति को उंडेल। आज हम अपने आप को तेरे पास लेके आते हैं धन्यवाद के हृदय के साथ। इस बात का पिता परमेश्वर, इस बात को समझते हुए स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार तेरे पास है। हालेलुया हालेलुया। संसार, पृथ्वी और आसमान के मालिक और खालिक, हम तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु तेरी महिमा करते हैं, यीशु तुझे ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तुझे ओ महिमा देते हैं। हालेलुया। तुझे साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन के आधार तेरी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन के रचयिता तेरी स्तुति करते हैं, हमारे जीवन के उद्धारकर्ता तेरी स्तुति करते हैं। ओ एल शडाई तेरी स्तुति करते हैं, सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। ओ आज की सुबह, इस भोर को हम कहते हैं कि तू हमारे जीवन का परमेश्वर है। सप्ताह के पहले दिन तूने हमें अपने भवन में आने का मौका दिया है। सुबह सुबह हम तेरे भवन में आकर तेरी खूबसूरती को निहारना चाहते हैं। ओ तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आइए प्रियो, अपनी आवाज़ को उठा के स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। इससे पहले कि हम इस सभा को शुरू करें, पवित्र आत्मा का मंडराव स्थान पे होने पाए, प्रभु की सामर्थ्य स्थान पे मंडराने पाए, प्रभु की शक्ति स्थान पे मंडराने पाए। अपने शब्दों का, अपने मुंह का नियंत्रण प्रभु के हाथों में दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अद्भुत परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले ती करुणा में परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। ओ तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते राजा। हो हे पिता, स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आनंद मनाते हैं। हे पवित्र आत्मा, तुझसे प्रेम करते हैं। हे पवित्र, हम तुझसे प्रेम करते हैं राजा यीशु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। स्तुति करते हैं, आनंद मनाते हैं। स्तुति करते हैं, स्तुति करते, आनंद मनाते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं स्वामी, और तेरी आराधना करते हैं स्वामी। तेरे नाम को ऊंचा उठा स्तुति करते हैं यीशु राजा। स्तुति, तेरी स्तुति करते हैं, आनंद मना
प्रभु आनंद मनाते हैं। हे पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रेम करते। हे पवित्र आत्मा यीशु, ओ हे पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रेम करते हैं। स्तुति करते हैं, आनंद मनाते हैं। हम तुझसे आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराई से गाएं। ओ स्तुति करते हैं, आनंद मनाते हैं। हम तुझसे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, आत्मा के राजा, ओ स्तुति तेरी स्तुति करते हैं, आनंद मनाते हैं। हम तुझसे स्तुति करते हैं, स्तुति तेरी महिमा करते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं। फिर से गाएं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम ऊंचा उठाते हैं राजा। ओ आनंद मनाते हैं, ओ आराधना प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, स्तुति हो। तेरे नाम की आराधना हो यीशु। राजाधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे ऊंचे पर उठाते हैं। कलीसिया फिर से मिलके आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना 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 मेरे यीशु राजा, पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा। ओ मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया पावन बलिदान, पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते। अब तू ही मुझको चल, अभिषेक देते रहना राजा, अपनी सामर्थ्य बढ़ाते रहना यीशु। मिलके अपने हाथ को उठा के गाएंगे, आराधना 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 आराधना। एक बार फिर से यीशु के नाम की स्तुति में आराधना 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 आराधना, ओ आराधना मेरे यीशु राजा, पवित्र मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु
तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी आराधना हो। जीवते यीशु तेरी स्तुति हो, महिमा हो। ओ तेरी आराधना 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 यीशु 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 तेरी स्तुति होवे यीशु राजा, तेरी महिमा यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया। तुझे ऊंचे पर हम उठाते हैं, तुझे सारी महिमा हम देते हैं, सारी आराधना, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारा गौरव केवल यीशु हम तुझे देते हैं, केवल तेरी महिमा के लिए देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। कितनी आनंद की बात है कि हम सब प्रभु के भवन में आकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं और यीशु के नाम का ऊंचा उठा सकते हैं। और आज की सुबह जब हम उसकी उपस्थिति में एकत्रित होते हैं, हम इस बात का जो है इस बात की घोषणा कर सकते हैं, प्रभु जी इस जीवन में मैं घटना चाहता हूँ और आपको बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारी आराधना से हम एक बात बोल रहे हैं प्रभु को, प्रभु जी केवल आप बढ़ने पाए, केवल आपकी इच्छा प्रबल होने पाए, केवल आपके प्लान्स पूरे होने पाए। हालेलुया। हम अपने प्लान्स को पूरा करके हम जो है जोखिम में और अपने आप को एक बड़े गड्ढे में नहीं डालना चाहते, लेकिन एक बात हम जानते हैं, यीशु की योजना इस समय के लिए मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात की होगी, लेकिन मुझे अंततः पता है कि वो मुझे चोटी पर पहुंचाएगा। वो अपने नाम की महिमा के लिए अपने हर एक कार्य को पूरा करेगा। जोर से बोलें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 236 गा के यीशु के नाम की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। ये मेरे सबसे पसंदीदा गीतों में से एक ये गीत है। मिलके यीशु के नाम की महिमा करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत, सामर्थी, कृपालु, दयालु परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आपकी स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद राजा। हो कृपा करने वाला, सदा तरस खान। आपकी आवाज के बीच, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उस प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। कृपा करने वाला, कृपा कर, सदा तरस, विलंब से क्रोध, प्रेम से भरा, विलंब से क्रोध, प्रेम से भरा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, जब तक मैं हम दो सन्ना, हम दो सन, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, स्तुति हो, मेरे मसीहा, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दो सन्ना करता रहा। ओ जब, आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा में। महिमा
तुझको आदर महिमा आनंद के बलिदान चढ़ाते हम, आराधना है करते। आनंद के बलिदान आराधना है करते। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हमको सन्ना करता रह जब तक मैं यीशु राजा, हम तो सन्ना, हम तो सन्ना जब तक मैं पुकारने वाले सब संग रहने वाले, पुकारने संग रहने। ओ आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा तेरे नाम की स्तुति हो। हम दो सना करता ओ जब तक मैं, हम दो सना, ओ जब तक मैं। मेरी सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हूँ, सृष्टि मेरे कारण। मुझ विद्रोही को नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। मुझ विद्रोही को नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा तेरे नाम की स्तुति हो। यीशु तेरी स्तुति होवे। हम दो सना जब तक मैं, ओ हम दो सना जब तक मैं, हम दो सन्ना ओ करता ओ जब तक, हम दो सन्ना, हम दो सन्ना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, यीशु के नाम की हम आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु तेरे नाम की आराधना हो, यीशु तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, हालेलुया। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु तेरे नाम में है। आकाश पृथ्वी सृष्टि करता यीशु तेरे। मिस्र से छुड़ाए, मिस्र से छुड़ाए, आंधी तूफान, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु तेरे नाम में है। आकाश और पृथ्वी सृष्टि करता यीशु तेरे। मिस्र से छुड़ाए, मिस्र से छुड़ाए हुए, मिस्र से छुड़ाए हुए, आंधी तूफान में तू भय न खाना। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही, सारी आशाएं तेरी टूट। हो हिम्मत बांध, उसको ही दाद पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में। हिम्मत बांध, उसको ही दाद पहुंचाएगा तुझे। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। नाच के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। आकाश, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु तेरे। आकाश और आकाश सृष्टि करता यीशु। मिस्र से छुड़ाए, मिस्र से छुड़ाए हुए, मेरा स्वदेश है दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। मेरा स्वदेश है दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर। स्वर्ग सियोन है मेरा चिरस्थायी घर, तैयार करके आ रहा है मेरा प्रभु। स्वर्ग सियोन है मेरा चिरस्थायी घर, तैयार करके आ रहा है मेरा। मिस्र से छुड़ाए हुए, आंधी तूफान में तू, मिस्र से छुड़ाए हुए, आंधी तूफान में तू। मिस्र से छुड़ाए, आंधी तूफान में, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु तेरे नाम। आकाश और आकाश, हो मिस्र से छुड़ाए हुए, आंधी तूफान, मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय, ओ आंधी तूफान में तू भय न खाना। आंधी तूफान में तू भय न खाना। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। यीशु तू धन्य है, तू धन्य है, तू योग्य है यीशु, तू सामर्थी है यीशु। ओ मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरी स्तुति करते हैं, यीशु तेरी महिमा करते हैं।
धन्यवाद जो तूने कार्य हमारे लिए पूरा किया। धन्यवाद जो तूने वायदे हमारे लिए रखे हैं और जिन वायदों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। स्तुति के योग्य यीशु, महिमा के योग्य यीशु। राजा दे राज तेरी स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता। जीवन को देने वाले, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता। जीवन को देने वाले यीशु, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना। तेरी स्तुति होवे यीशु राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरी महिमा हम करते हैं ओ राजा राज हो। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना कर। जीवन को देने वाले यीशु, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता। जीवन को देने वाले यीशु राजा, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना। यीशु आपके नाम की स्तुति हो राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी यीशु तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए प्रियो को
कुछ मिनटों के लिए अपनी आवाज़ों को उठा के यीशु के नाम की स्तुति करें। कोई भी शख्स स्थान पे शांत ना बैठे, आप में से कोई भी स्थान पे शांत ना बैठे, लेकिन अपनी आवाज़ के द्वारा यीशु के नाम को महिमा देना शुरू करें। जो ऊंचे पर विराजमान है, जो करूबों पे विराजमान है, जो सिरफिम पे विराजमान है, यीशु आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं। नरक की कुंजी अपने हाथ में रखने वाले, स्वर्ग की कुंजी अपने हाथ में रखने वाले तेरी स्तुति करते हैं। यीशु तेरी महिमा करते हैं। आराधना के योग्य यीशु, स्तुति के योग्य यीशु, महिमा के योग्य यीशु, हमें जीवन देने वाले, हमें शुद्ध करने वाले, हमें पवित्र करने वाले यीशु तेरी स्तुति करते हैं। रेगारालाबा शबला खरालाबा यादो, रेगारालाबा से खयाथुरोलोबो से, रादारालाबा रखरालाबो सबला खरालाबा, ये करालाबा से सबखयादो। हालेलुया। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद नए सप्ताह के लिए, धन्यवाद नए मौके के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद दुष्ट की शक्ति को नष्ट कर डालने के लिए। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है। मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करें, यीशु के नाम की महिमा करें। वो सारे बंधनों को तोड़ रहा है, हर दुष्ट की शक्ति को वो ध्वस्त कर डाल रहा है। प्रभु का सामर्थ हम पर जोरावर हो रहा है। We thank you Jesus, we glorify you Jesus, we magnify you Jesus, we lift your name on high Lord Jesus। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला परमेश्वर है, हम तेरे नाम को चढ़ाते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सिद्ध स्वामी, तेरी महिमा, तेरी आराधना यीशु, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन के लिए तैयार है? हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे बातचीत करेगा और हम प्रभु की ज्योति को अपने जीवन में हासिल करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब वचन को एक व्यक्तिगत हृदय से उसको प्राप्त करते हैं और आपके विश्वास को परमेश्वर कभी भी खाली नहीं जाने देता है। इससे पहले हम वचन में जाएं, हमारे बीच अगर कोई पहली बार आए हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पहली बार आए हैं, बहन आपका नाम? बहन प्रियंका का हम स्वागत करेंगे यीशु के नाम से ताली बजा के। आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत है, प्रभु उसको पूरा करेंगे। और विशेषकर प्रभु आपसे प्यार करते हैं और इसलिए आप यहाँ पे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जाने से पहले ज़रूर हमसे मिलिएगा और प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और हर बार जब भी हम वचन सुनते हैं तो वचन सुनकर परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और परमेश्वर हमसे कुछ हमारे हृदय में एक बदलाव को लाना चाहते हैं और उस बदलाव के लिए हम तैयार होने पाए। हमारी नगीना माता को देखकर एक बार हम फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत दिनों बाद प्रभु ने उनको आने का मौका दिया। प्रभु आपको आशीष दे आंटी। यस, हालेलुया। तो प्रभु हमसे प्रेम करता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का भी वचन बहुत अद्भुत वचन है। बहुत सिंपल है पहली बात, लेकिन बहुत सामर्थ्यशाली है। और एक बात जो मैं देख रहा था पिछले दिनों में वो ये थी कि हम में से बहुतों ने वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। कितने ने बहुत ज़्यादा वचन बहुत बार पढ़े हैं ना। आपने बहुत बार एक ही वचन को मेरे ख्याल से 50 या 100 बार भी पढ़ लिया होगा। लेकिन बड़ी बात मेरे लिए वो ठहरती है कि जानी हुई बात को फिर से प्रभु हमारे पास लेके आता है और हमें याद दिलाता है। क्या मैंने कहा नहीं? क्या ये मेरा वायदा नहीं? क्या मैंने तुझसे वाचा नहीं बांधी? प्रियो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बार लोग अपनी कही हुई बात को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का और अपने वचनों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जब हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे फिर से, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा। एक बहुत जाना माना ये एक इंस्टेंस है, ये एक घटना है, लेकिन इससे हम बहुत सी बुनियादी बातों को सीखने वाले हैं। और जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय को झंझोड़ के रख दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके हृदय को आज अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा।
मेरे वचन का जो शीर्षक है वो पाया जाता है इस रीति से, दुखियारी को विजय मिला, या दुखित स्त्री को विजय मिला। प्रियो, हम सब लोग अपने जीवन में एक ऐसे दुख के द्वारा बहुत बार गुजरते हैं जो दुख हम किसी और से बयां नहीं कर सकते हैं, है ना। ये दुख बहुत बार इतना भयंकर होता है कि उस दुख को हम दूसरों से बांट ही नहीं सकते। जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उस अध्याय में तकरीबन 28 वचन हैं, और है ना, अगर हो पाए कौन पढ़ना चाहता है 28 वचन? कौन आराम से पढ़ सकता है? एनीबडी? हाथ उठा ले कोई जो पढ़ सकते हैं। ओके, सिस्टर कंचन कैन रीड फॉर सपना। कंचन बहन, ओके, आप पढ़िएगा प्लीज पहला शमूएल, उसके पहले अध्याय का पूरा अध्याय पढ़िए। हम लोग बहुत बार कहते हैं वचन के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड रीड द वर्ड इन द चर्च। हमें वचन कलीसिया में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रभु हमसे बात करेंगे। यस, 1 2, ओके, निकालो पहले निकाल लो। एल्काना और उसका परिवार शीलो, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पीनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। और उसने एक मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूं और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उन्हें उसके मुंह की और ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु किया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा।
वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरे रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर ताम मधु भी ले गई और उस लड़की को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर दूंगी कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हम अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं, आपके वचन के सामने हम झुकते हैं। प्रभु, आप अपने दास दासियों के लिए क्या वचन रखते हैं, उस वचन से आप हमें आज परिपूर्ण करें और हमारे हृदय में अपनी ज्योति को आप चमकाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, अगले 45 मिनट के लिए प्लीज़ इधर उधर ना जाएं, इधर उधर आप डिस्टर्ब ना हो। बहुत बार शैतान उस वचन को चुगना चाहता है, ऐसा ना होने पाए, लेकिन आप वचन को ध्यानपूर्वक सुने। तो एक दुखित आत्मा को विजय मिलना, हम सब एक ऐसे पैमाने के द्वारा गुजरते हैं जब हमारा दुख हमसे बयान नहीं हो पाता है और हम बहुत ज़्यादा दुखित और दुखित और दुखित और ज़्यादा दुखित होते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि इस हन्ना का दुख इतना ज़्यादा बड़ा हुआ था कि यहाँ तक कि उसके दुख को याजक भी बहुत बार समझ नहीं पाए और शी वॉज मिसअंडरस्टूड, उसको गलत समझा गया। उसने कहा कि तू क्यों ऐसी ओछी स्त्री, बाप रे, बन के यहाँ पे आई है जिसने मदिरा का सेवन किया हो। बहुत बार हमारे अंदर इतना दुख होता है कि हमारे दुख को देखकर लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमें गलत फहमियों में लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग है, नहीं नहीं नहीं, इस पे विश्वास नहीं कर सकते। आपका दुख बहुत बार आपको इतना ज़्यादा डेवस्टेट करता है, इतना ज़्यादा आपको पछाड़ने लगता है कि बाकी लोग भी कहते हैं, अरे भैया स्मैकी है ये, अरे भैया ये नशे के पदार्थ लेता है ये। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो रोड के किनारे बैठा था और बस अपना सर पकड़ के वो बैठा हुआ था, और उसके पास जाके जब मैं गया तो उसने अपने जो है कॉलर में, जो कि मैंने पहले देखा नहीं, लेकिन उसके कॉलर में जब मैं उसके पास बैठा तो देखा कि उसने अपने कॉलर में ऐसे छुरी का जो भाग होता है उसको मोड़ के अपने कॉलर में रखा हुआ था, ये कहते हुए कि जब मैं उठूं तब ये लगे, जब मैं लेटूं तब ये लगे, जब मैं गर्दन मोड़ूं तब ये लगे, जैसे तैसे मैं मर जाऊं, बस मैं और जी नहीं पा रहा हूं, मेरे पास और जीने की हिम्मत नहीं है। लोगों के अंदर ऐसे बहुत से दुख सवार होते हैं, उन दुखों को वे बहुत बार बेर नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं। कुछ इसी प्रकार का दुख ये स्त्री हन्ना भी अपने जीवन में उसका सामना कर रही थी। अगर आप पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िएगा,
दूसरे अध्याय का 29वां वचन। चैंपियन जल्दी जल्दी, बहुत सारे वचन है आज। दूसरे अध्याय का 29वां वचन पढ़िए। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उनके तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के भूखे हो जाओ? बहुत बार जो लोग आपको दिलासा भी देते हैं, उनकी भी चाल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होती है। ये बात की जा रही है एली के पुत्रों की, है ना। एली वॉज अ काइंड ऑफ पास्टर बैक देन। उन दिनों में एली एक प्रकार का याजक था, और एली के जो दो पुत्र थे, उनकी चाल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं थी, और वे प्रभु की अर्पण की हुई वस्तुओं को छीन लेते थे, और उन लोगों का जो प्रभु के भवन में आते थे उनका द्वेष करते थे। और धीरे धीरे बड़े बाइबलकार इस प्रकार से कहते हैं कि इस याजक परिवार से प्रभु की उपस्थिति जाती रही, प्रभु की उपस्थिति इनको छोड़ के जाती रही। देखिए प्रियो, जब बहुत बार हम लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते, वो तो याजक है, सोचिए ना, एली याजक है। बहुत बार प्रियजनों की ये गवाही है, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुख में थी, मैं बहुत विचलित था, अस्वस्थ था, तभी पास्टर का फोन आया। क्यों? हाँ, सपने आ रहे हैं हमको, प्रभु हमको जो है बोझ दे रहा है। लेकिन यहां पर ये एली याजक जो है, ही हैज गुड डेजिग्नेशन, उसके पास अच्छी पदवी है, लेकिन परखने की आत्मा नहीं है। प्रियो, आज जब परमेश्वर आपके पास कुछ लोगों को लेके आता है, सबसे आवश्यक बात ये होनी चाहिए है कि हम अपने अंदर एक परखने वाली आत्मा को रखें। वो किस दुख से गुजर रहे हैं। इस बात को मैं कैसे साबित करूंगा? जो स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आकर तू मुझे जल्द से जल्द पानी पिला, और ये स्त्री हक्का पक्का हो जाती कि तू मुझसे पानी मांग रहा है, मैं तो एक सामरी हूं। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अगर तुझे वो जल पता होता जिससे तुझे कभी प्यास नहीं लगती, तो तू ये बात कभी कहती नहीं। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाके उससे बोलते हैं कि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और जो जिसके साथ तू अभी रहती है वो भी तेरा अपना नहीं है। इन दो बातों को बोलने से पहले यीशु ने कहा, क्या तेरा विवाह हुआ है? प्रियो, आज मैं और आप, उसने कहा नहीं हुआ है। हाँ, तू सही कहती है। झूठ बोल के प्रभु यीशु कह रहे हैं, हाँ तू सही कहती है। प्रियो, यहां पे फिर से ये इस कहानी की ओर हम आएंगे। याजक एली के पास ये स्त्री इस भवन में आती है, और याजक समझ नहीं पाया कि वो बहुत दुखित अवस्था में है। मैं और आप इस बात को समझ नहीं पाए। जब आपके और मेरे पास प्रभु लोगों को लेके आए, तब हम उनके दुख पर मरहम लगाने वाले बनने पाए, उनके दुख पर हम चंगाई का कारण बनने पाए। हालेलुया। उनके दुख को और हमें बढ़ाना नहीं है, उनको हमें और टॉन्ट नहीं कसनी है, उन पे हमें कमेंट्स पास नहीं करने, आज तुम तो ऐसे हो, आज तुम तो वैसे हो। नहीं 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 नहीं, हमारा कोई ये है ना क्या बोलते हैं, हमारी कोई ये वक़्त नहीं है जो हम ऐसे कमेंट्स पास करें। लेकिन प्रियो, चाहे कोई भी आपके आसपास आए, किसी को भी प्रभु आपके पास भेजे, प्रियो, होने पाए कि आप उनको यीशु के प्रेम से नवाजे। जल्द से जल्द हम प्रभु के वचन में गोता लगाएंगे। पहली बात, हन्ना बहुत दुखित थी। अ वुमन ऑफ अ सॉरोफुल स्पिरिट, दुखित आत्मा की यह महिला थी। हन्ना एक दुखित आत्मा की महिला थी। पहली बात के आधार पर, पहली बात का पहला भाग, वो दुखी आत्मा की महिला क्यों थी? सबसे पहला कारण ये, क्योंकि वो बांझ थी। उसके पास पुत्र नहीं थे, उसके पास संतान नहीं थी। कभी कभार जब हम जाते हैं इधर उधर सेवा के लिए, यहाँ तक भी हमारे चर्च में भी बहुत बार प्रिय बहनें आती है, पास्टर बच्चा नहीं है, पास्टर संतान नहीं है। मैंने बहुत 1-2 बार ही देखा है, कुछ महिलाएं आती हैं, प्रभु नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। लेकिन कुछ ज़्यादा महिलाएं ऐसे इस विचारधारा की नहीं होती। वो पास्टर संतान नहीं है, पास्टर संतान नहीं है। और एक बार
यहाँ हमारे चर्च में 2 प्रॉफिट्स आए थे, कितनों को याद है? प्रॉफिट रॉन, प्रॉफिट रॉबिन, 2 प्रॉफिट्स अमेरिका से यहाँ पे आए थे। हमारी कलीसिया की 2 लड़कियाँ थी। मैंने तो आशा छोड़ दी थी भाई की शादी होगी कभी, और लेकिन वो प्रॉफिट ने आके बोला आपकी शादी होने वाली है, प्रभु आप दोनों को 2 बच्चे देने वाले, और बहनों की उम्र 35 साल। मैंने कहा प्रभु, और वो बोला ट्रांसलेट। मैंने कहा आपकी शादी होने वाली है, आपके 2 बच्चे होने वाले हैं। वो अगले घड़ी वो प्रार्थना भी नहीं कर पाई, बिकॉज शी लॉस्ट ऑल द होप। बोथ ऑफ देम दे लॉस्ट ऑल द होप कि हमारी शादी भी होगी, हमारा घर भी बसेगा। उन्होंने सारी वो आशाएं तमन्नाएं सब छोड़ दी। प्रियो, इस स्त्री का भी ये कुछ हाल था, लेकिन इसने आशा नहीं छोड़ी। उसके दुख का सबसे पहला भाग ये था कि वो बांझ थी। प्रियो, आज चलिए हम थोड़ी गहराई की ओर चलते हैं। वो बांझ थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। अगर आप 5वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है इस प्रकार से, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब यहां पर एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। और हम लोग डांट रहे हैं दुष्ट आत्मा को, ए बांझ की आत्मा निकल यीशु के नाम से। लेकिन मैं बाद में आऊंगा कि यहोवा ने हन्ना की कोख क्यों बंद की थी। मैं इस पे आऊंगा, इसका भी उत्तर है प्रभु के वचन के अनुसार। लेकिन हन्ना इस दुख में है कि प्रभु तेरा वचन कहता है, और अगर हम देखें तो भजनों में भी दाऊद ने कहा कि जो गर्भ का फल है वो यहोवा की ओर से प्रतिफल है ना। और हन्ना कह रही होगी प्रभु जी ये प्रतिफल तो मुझसे छिन गया है ना, ये प्रतिफल अब तक मुझे मिला नहीं है, क्या फायदा, मुझे मेरा पति इतना प्रेम कर रहा है लेकिन फिर भी मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरी सौतन के पास जरूरत से बढ़कर है, लेकिन यहां मैं अकेली बैठी हूं, यहां मैं मेरे पास बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए मैं बेचैन और बेताब हो रही, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रियो, आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं, और एक बात हम सबके सामने में रखना चाहता हूं, और मैं अपने आप उसमें शामिल करना चाहता हूं। क्या आज मैं और आप आत्मिक रूप से बांझ हैं? दूसरा सवाल ये, और अगर आत्मिक रूप से बांझ हैं तो या क्या आत्मिक रूप से बांझ होना हमें दुखित अवस्था में लेके आ रहा है कि नहीं? देखिए, वो बांझ थी शारीरिक रूप से, लेकिन आज क्या, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल आत्माओं को जीतना ही जो है अपने आप को फलवंत करने का अर्थ है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जरूर वो है, उसका बहुत बड़ा भाग वो है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए ललायित होते हैं? क्या हमारे अंदर वो फलवंत होने की आत्मा है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ कर मिटना मैं चाहता हूं, कुछ प्रभु के लिए अनूठा मुझे करना है, समथिंग टू सेट अ स्टैंडर्ड, कि मैं एक स्तर, एक आयाम प्रभु की महिमा के लिए बनाऊं। और अगर हम उस पैमाने पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक प्रकार का एक आराम करने वाला स्वभाव है, हम हर रोज प्रभु के मुख को ना निहार कर हम दूरदर्शन निहार रहे हैं, हम प्रभु के मुख को ना निहार कर 1-1 घंटे की रील्स देख रहे हैं, प्रभु के मुख को ना निहार कर हर प्रकार के वो फजूल के काम कर रहे हैं जिनमें कोई प्रभु की महिमा नहीं छिपी। क्या ये बात मेरी और आपकी आत्मा को खेदित करती है कि नहीं? देखिए, मैं हर बार इस बात को कहता हूं, है ना, अगर जैसी प्रभु के वचन की बारी आए, यहां पे कुछ लोगों की आंखें ऐसी हो गई है, मैं नीचे नहीं खड़ा, मैं ऊपर खड़ा हूं, लेकिन वहीं पे अगर आप लेटे हुए फोन चलाएं, सर रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बज जाएंगे, सूर्य उदय हो जाएगा और 9 बजे तक आप फोन ले, एक और मूवी देख लेते हैं आज, एक और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं आज, एक और थोड़ा सा अमेज़न चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए कुछ करने की तमन्ना अब तक जागृत नहीं हो रही है। प्रियो, मैं आपके साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं कि आइए हम आत्मिक रीति से फलवंत होने वाले व्यक्ति बनने पाए।
हन्ना बहुत दुखित थी। क्यों मेरे पास संतान नहीं है प्रभु, क्यों मैं इस समय बांझ की अवस्था में हूं। भारतवर्ष में रहते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे काटना पड़ेगा। ओके, भारतवर्ष में रहते मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं आपने कभी देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने फरीदाबाद में पहली बार ये देखा। बस कह रहा ना भाई, हाँ? तो फरीदाबाद में मैंने पहली बार ये देखा, और हमारे कलीसिया की एक सिस्टर थी। उस सिस्टर को परमेश्वर ने 8 साल बाद बच्चे दिए, बड़ी बड़ी मुश्किल से। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, हालेलुया, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑलराइट, सो 8 साल बाद उस भाई के भी पापा जो है सेवा में थे, पास्टर थे, लेकिन 8 साल बाद परमेश्वर ने इस परिवार को जो है संतान दी। और संतान देने के बाद एक बार बस बहन के घर में जाना, उस बहन के घर, अगर उस बहन के घर में जाने के बाद जो है उस बहन के घर में जाने के बाद ना, मैंने एक बड़ी विचित्र चीज देखी, भयंकर चीज देखी। इन लोगों ने क्या किया, ये बहन मेरी गाड़ी से निकल रही है, L16 से हम लोग वापस घर में आ रहे हैं, और एक गली के अंदर उनका घर है, और मेरी गाड़ी से बहन निकल रही। पास्टर जी ने बोला अब्राहम उनको छोड़ गया, घर उनको ड्रॉप करके आया, ये अभी बाइक में जाने की स्थिति में नहीं है। बहन 9th मंथ प्रेग्नेंट होती। जैसी वो गाड़ी से निकलती है, 4-5 महिलाओं ने उनको घेर लिया। अच्छा बच्चे नहीं रहे, एक ही बच्ची, ठीक है। तो उस महिला के पेट पर ये महिलाएं हाथ फेर रही हैं। आई डोंट नो व्हाट आर दे कामिंग। वो क्या शांत कर रही, कौन सा तूफान शांत कर रही है, हाथ फेर रही है उसके पेट पे, और वो कह रही है सुनो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो वो पति देव कह रहे अबे पहले तो उस जंजाल से तो हट जा, तुझे तब बचाने आऊं मैं। लेकिन उसमें हाथ मैंने कहा ये आपके ऊपर आशीष क्यों मांग रहे थे, कौन है ये लोग? नहीं, यहाँ पे ये लोग कामना करते हैं कि आपका बच्चा सफल रीति से जो है पैदा हो और सारी चीजें हो, लेकिन इसी के अंदर कुछ लोग जादूटोना भी घुसा देते हैं अंदर। तो मैंने कहा बाप रे बाप, ये क्या चक्कर है यार। एनीवेज, लेकिन जब तक इस स्त्री का बच्चा नहीं हुआ, जो हमारी कलीसिया की बहन थी, लोग इस महिला को नमस्ते भी नहीं करते थे, लोग इस महिला को सलाम भी नहीं करते थे। हन्ना की भी दशा कुछ इस रीति की होगी, लोग उसको अपना सलाम नहीं देते होंगे। जो स्त्री बांझ होती है, बहुत बार तो लोग उसके पास अपने बच्चे को भी नहीं देते। भैया बुरी बला लग जाएगी, ना दो इसको। प्रियो, हन्ना की स्थिति आत्मिक रूप से आज क्या हमारी स्थिति ऐसी हो रही कि हम लोगों के लिए वो प्रसव की वेदना में जाना नहीं चाह रहे हैं। अरे कौन जाए उनके पास, अरे कौन बात करे उनसे। सिस्टर ऋतु को जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ब्रदर राजेश को जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमारी नगीना सिस्टर जी को जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, उनके पीछे हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक लीडर, एक आत्मिक माता के समान सिस्टर वीरा हमेशा खड़ा, ना केवल इनके परिवार और बहुत से परिवार के लिए। वन ऑफ द बेस्ट house group leaders that we have in the church is Auntie Veera. Again, if we say Sister Suman, Sister Anita, प्रियो, क्या हम एक प्रसव की वेदना उनके लिए सहने को तैयार हैं? आंटी एलिजाबेथ, सिस्टर रमा को लेके आए वो। आप में से और जन है, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो चलता रहेगा, है ना। प्रियो, उन्होंने क्या किया, पैदा किया अपने द्वारा, उनको प्रभु मसीह में और बढ़ाया। लेकिन कि प्रियो, अगर हम उस पैमाने पे खड़े नहीं हो रहे कि हमारे द्वारा कोई प्रभु के पास आए या प्रभु के कार्य हमारे द्वारा पूरे हों, क्या बांझ का आत्मा हमारे ऊपर आ रहा है? हम पढ़ेंगे एक वचन प्लीज, दूसरा पतरस पहले अध्याय का 8वां वचन, जल्दी जल्दी चैंपियंस। दूसरा पतरस 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़िए। मसीह में अगर हम बांझ हैं, तो हम मसीह में अगर हम फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम निकम्मे और निष्फल। प्रियो, हम में से कोई भी निकम्मे और निष्फल ना होने पाए।
लेकिन हम प्रभु की महिमा के लिए और ज्यादा, है ना, क्रियाशील, अग्रसर होने पाए। हर परिवार में एक बच्चा होता है और उस बच्चे को देखकर मम्मी पापा बोलते हैं ये कर लेगा भाई, ये काम कर लेगा। हमारे बीच एक ऐसी, है ना, प्यारी बेटी बैठी है जो लड़कों से बढ़कर है। हमारे बीच कुछ ऐसे लड़के बैठे हैं जो अपने दूसरे भाइयों से बढ़कर हैं। प्रियो, क्यों? क्योंकि वो निष्फल नहीं है, वो निकम्मे नहीं है। क्या परमेश्वर मुझको और आपको इस पैमाने पर गिनता है कि ये मेरे टास्क को पूरा करेगा, ये मेरे मिशन को पूरा करेगा, ये मेरे दिए हुए काम को पूरा करेगा, या हम निकम्मे या निष्फल हैं? ये सवाल हमारे अंदर उठने पाए। दूसरा भाग, पहले बिंदु का दूसरा भाग, वो दुखित आत्मा की महिला इसलिए थी क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, 6वां वचन इस रीति से कहता है, परंतु उसकी सौतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। बाप रे बाप, चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। कुछ लोग हमारे आसपास, मुझे ऐसा लगता है, परमेश्वर ने रखे जो हमको चिढ़ा के कुढ़ाएं। कुछ लोग इतना ज्यादा दे कम ऑन आवर नर्व्स, गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमको नम्र कर रहा होता है। प्रभु फिर भी हमको नम्र कर रहा होता है। विश्वासियों, कभी कभार अगर आप अपने जीवन को देखें, हन्ना, सोचिए ना, हन्ना के पास अच्छा पति है, हन्ना के पति के पास भयंकर धन है, वेल्दी मैन, फिल्दी रिच मैन, भयंकर रीति से अमीर बंदा, उसके पास सारी संपत्ति है, वो शारीरिक रूप से भी अपने डील डॉल में बहुत तंदुरुस्त और चुस्त है, बट स्टिल इन सारी बातों के बावजूद हन्ना हेल्पलेस है कि उसके पास संतान नहीं हो पा रही। अब मैं आता हूं हमारे विश्वासी जीवन में। यार, हमारे आसपास के लोग बड़े बड़े घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, तुम छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यार, हम छोटी छोटी बातों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार वो बातें हमें मिलती भी नहीं है। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। प्रियो, बहुत बार हम बहुत सी बातों के पीछे ऐसे दौड़ते हैं ना, ऐसे उसके पीछे ललायत होते हैं, लेकिन हम बहुत बार समझ नहीं पाते कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु कब तक इस द्वार को बंद करके रख रहा है। यार, मैं एक 40 लाख का घर नहीं ले पा रहा हूं, मैं प्रभु को तो मानता हूं ना। यार, मैं एक बस 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी नहीं ले पा रहा हूं, मैं प्रभु को तो मानता हूं ना। यार, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मैं प्रभु को तो मानता हूं ना। और जब आप अपने अंदर कूद रहे हैं, जल रहे हैं, जब आपके अंदर आग की ज्वाला जल रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आप तंग आ चुके हैं, उसके बाद और सौतने उठ खड़ी होती है। क्या हो रहा है इनका? क्या हो गया इनको यीशु का नाम लेके? क्या चल रहा है इनका? लेकिन प्रियो, इन सारी बातों में पवित्र आत्मा हमें एक बात के लिए विवश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु पर आश्रित रहे, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। मेरी और आपकी लाचारी, मेरा और आपका बेचारापन नहीं कहूंगा मैं, हाथों का कटना, हाथ हैं हमारे लेकिन फिर भी किसी काम के एट टाइम्स लायक नहीं होते। हमारा मानो एक प्रकार से कभी कभार लकवे में होते हैं, साहब ये छोटी सी बात है ना, ये नहीं हो पा रही हमसे। क्योंकि प्रभु हमारी निर्भरता केवल अपने ऊपर चाहता है। जब तक हम अपनी निर्भरता अपने ABCD तक Z तक रखेंगे, प्रभु तब तक शांत है, प्रभु तब तक शांत है। लेकिन जब तक हमारी निर्भरता 100% परमेश्वर पर आधारित नहीं होगी, प्रभु हमारा इंतजार करेगा। आज आपकी और मेरी निर्भरता कहां पे है प्रियो?
हम पहली बात के आधार पर पहली बात देख रहे हैं कि वो एक दुखियारी स्त्री थी, वो दुखित मन की महिला थी, क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी। वो उसका मजाक उड़ाया जाता था, भयंकर रीति से उसका वो पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, है ना। पता नहीं आपने एक वो क्रिश्चियन मूवी है, देखी नहीं देखी, तो ये पनिन्ना आती है और आके इस हन्ना के सामने अपने बच्चे को नचवाती है। उसका एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको नचवाती है। कैसा नाचा मेरे बेटे ने, देख कुछ हो पा रहा है तो उससे बांझ। ओ माय गुडनेस लॉर्ड, वो देखने में इतना भयंकर था, तो हन्ना उसको कैसे बेर कर रही होगी। प्रियो आज के दिन में भी बहुत सी बातें, बहुत सी चुनौतियां हमारे लिए जो हम जिनका सामना कर रहे हैं, उन पे हम बहुत जल्द विजयी होने वाले हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है। लेकिन जितना शैतान चिढ़ाए ना, आप चिढ़कर उसका उत्तर मत देना कभी। जितना लोग चिढ़ाए ना, आप चिढ़कर उसका उत्तर मत देना कभी। कोई बात नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, सुनिए। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। अगली बात पर जाएंगे। दूसरे पहले बिंदु पे आते हैं, बड़े बिंदु पे आते हैं। शी वॉज प्रेयरफुल, वो प्रार्थना पूर्वक स्त्री थी। देखिए, हम लाचार होते हैं, हम बांझ होते हैं, हम किसी काम को करने की हिम्मत में नहीं होते हैं, सारी बातें हैं, ठीक है। हम असफल हैं, ठीक है। हमसे काम नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। हमसे चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन क्या हम प्रार्थनाशील हैं कि नहीं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? मेरे पिताजी ने मुझसे इस बात को मेरे बचपन में मुझसे बताया था। अब हम एक बात के लिए मेरे ख्याल से 3 साल से प्रार्थना कर रहे थे। वो 3 साल का समय समाप्त हो रहा था और मैंने पापा से पूछा, पापा आपको कैसा लगता है एक ही बात को बार बार प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर। हम लाइक कि एक दीवार नहीं छोड़ी होगी मैंने। हर दीवार पर मैं घुटने टेक के अपने हाथों को इन दीवारों पर रख के मैं प्रभु से प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर। हाँ, प्रभु कहीं से बड़ा चर्च थोड़ा सा और बढ़ जाए, प्रभु एक घर और में। 3 साल तक हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन मैं, पापा कैसा लगता है आपको, पापा क्या फील करते हो पापा, क्या क्या क्या, क्या ऐसा कैसा मजा आता है आपको? पिताजी ने एक बात बोली, तेरे हाथ में कुल्हाड़ा है, अब चाहे लकड़ी कितनी ही जटिल क्यों ना हो, मारता रहे, वो टूटेगी जरूर। प्रार्थना चाहे कितनी ही जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, वो श्राप को तोड़ेगी जरूर, वो उत्तर लाएगी जरूर। बोलिए ना। शी प्रेड। 10वां वचन कुछ कहता है, पढ़ेंगे। हाँ, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी असंभव परिस्थितियों के लिए कब प्रार्थना करी? और दूसरा सवाल यह है, आपने परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर प्रार्थना कब करी? बिलक बिलक कर प्रार्थना करने का मतलब होता है कि आपके पास सब, आप सांस लेने की भी ताकत नहीं है, इस रीति से आप प्रभु के सामने रो रहे हैं। बिलक बिलक कर वो प्रभु के सामने रोने लगी। अपने विजय को पाने के लिए, अपने 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 अपनी शक्ति को पाने के लिए, अपनी सामर्थ को पाने के लिए, अपने अपने जय के फताके को पाने के लिए हम कितनी बार प्रभु के सामने बिलक बिलक कर रोए, प्रभु जी ये काम क्यों नहीं हो रहा, पिता तेरी क्या मर्जी है प्रभु यीशु। हम कितनी बार प्रभु के सामने बिलक बिलक कर रोए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घरानों के लिए, जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ उन लोगों के लिए, जो श्राप अब तक नहीं टूट रहे उनके लिए, अपनी बुरी लतों के लिए, अपनी बुरी आदतों के लिए हम कितनी बार बिलक बिलक कर प्रभु के सामने रोए हैं। या केवल हम वही समय आता है जब कोई मृत्यु की शैया पर होता है तभी हम बिलक कर रोने लगते हैं, या केवल वही समय आता है जब कोई हमसे दूर जा रहा होता है तभी हम बिलक कर रोते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपके बिलक बिलक कर रोने वाली अवस्था में कोई आपके पास हो या ना हो, लेकिन जिस घड़ी आप यीशु मसीह को बिलक बिलक कर पुकारना शुरू करेंगे, उसी घड़ी वो अपनी महिमा में उतर आएगा। प्रियो, यही हुआ प्रियो हन्ना के साथ भी।
यही हुआ हन्ना के साथ भी। शी प्रेड अर्नेस्टली, उसने प्रार्थना करी। दूसरी बात के आधार पर, दूसरी बात, प्रार्थना के बाद उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी। प्रियो, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं अपने विजय को पाने के लिए, कितने लोग अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं? अपने हाथ को उठाए। कितने लोगों? यस। कितने लोग ललाई थे, मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए प्रभु? यस, मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए। मैं आपको आज एक कुंजी दे रहा हूं प्रियो, आपको मैं आज एक कुंजी, जब भी आप प्रार्थना करें आप परमेश्वर से एक वाचा बांधिए। प्रभु जी, अगर ऐसा होगा तो मैं तेरे राज्य के लिए ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। प्रभु जी, अगर ऐसा होगा, प्रभु अगर तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो प्रभु अगर तू मुझे घर देगा तो उस घर में मैं जो है सेल ग्रुप चलाऊंगी। प्रभु जी, अगर तू मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तेरी महिमा के लिए दूंगी। प्रभु जी, अगर तू मुझे गाड़ी देगा, उस गाड़ी में लोगों को भर के मैं तेरे भवन में लाऊंगा। प्रियो, ये आपके अंदर जो भी आपकी प्रार्थना विनतियां हैं, उसके लिए आपके अंदर एक वाचा होनी चाहिए, एक वाचा प्रभु की ओर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। मेरी प्रार्थना प्रभु से यह है कि आने वाले दिनों में आप में से हर एक जन टॉप क्लास कंपनी के मालिक बनने पाए। भाई मैंने क्या हालेलुया, मुझे हालेलुया भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो सुन रहे हैं आप ध्यान से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ठीक है। लेकिन अगर प्रभु आपको टॉप क्लास कंपनी का मालिक बनाता है ना, सुनिए, तो आपको अपने राज्य के लिए बनाएगा। वो धनी आपको अपने लिए नहीं बनाएगा। परमेश्वर आपको धनी अपने लिए, मुझको धनी मेरे लिए नहीं बनाएगा। प्रियो, होने पाए कि मेरा हाथ कंगालों की ओर जाने पाए, मेरा हाथ जो निर्दयी लोग हैं उनकी ओर जाने पाए, ताकि उनका हृदय जो कठोर है वो मांसमय बनने पाए, मेरा हाथ राज्य की ओर बढ़ने पाए। उसने वाचा बांधी, उसने वाचा बांधी। प्रियो, अपने कर्ज को खत्म होने के बाद आप क्या वाचा परमेश्वर से बांधते हैं? आपकी जॉब मिलने के बाद आप क्या वाचा प्रभु से बांधते हैं? आपके बेटे की शादी होने के बाद आप क्या वाचा प्रभु से बांधते हैं? आप क्या वाचा प्रभु से बांधते हैं? आपकी प्रार्थना का उत्तर जब आपको मिल जाए, सुहा करके आप खत्म, इसलिए प्रियो विजय नहीं मिल रहा हमको, इसलिए विजय नहीं मिल रहा बहुत बार। लेकिन अब आप आज के दिन से हम प्रार्थना करेंगे, और दूसरा हम प्रभु से वाचा बांधेंगे। तीसरी बात, 18वां वचन हम पढ़ते हैं। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। प्रार्थना के 3 पहलू को हम देखते हैं। पहली बात, उसने प्रार्थना करी। दूसरी बात, उसने वाचा बांधी। अब तीसरी बात, उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया। अगर आप फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, क्या कहता है? 18वां वचन पढ़िए प्लीज। अब सुनिए साहब, उसने प्रार्थना कर ली, उसने प्रभु से वाचा बांधी। प्रभु अगर ऐसा हुआ तो, है ना, ये एक प्रकार की एक डील होती है, डील जिसे कहते हैं, राइट? डील, ये एक प्रकार की डील होती है। उस डील में उसने कहा, प्रभु जी अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगी। और उसके बाद जैसी उस एली ने उससे कहा कि जा, तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है, अब उसने विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है कि उसकी सूरत बदल गई। उसने अपने आंसू पोंछे, उसने अपनी साड़ी लपेटी, उसने अपने आप को ठीक किया, उसने जाके मुंह धोया, और उसके मुंह पर रौनक आई, और वो घर जाती है और खाना खाती है। हम बहुत बार प्रार्थना के बाद भी कहते हैं, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब मैं लोगों के साथ अच्छा बनना चाहता हूँ, है ना, मैं अपना नाम बदनाम नहीं, हाँ हो जाएगा, पापा से सीखा मैंने, हाँ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा पक्का। अबे तू तो विश्वास कर, क्यों नहीं कर रहा विश्वास? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कभी कभार वो घर आ जाएंगे ना,
मैं लड़ा था कि तू लड़ी थी? जल्दी बता। बेलन मैंने मारा था, तूने मारा था? घर आ जाएंगे ना। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग प्रार्थना करके ओके ठीक है, बहुत बार हम लोग उपवास करते हैं, उपवास करके प्रभु सुनेगा, सुनेगा तू? प्रभु नहीं सुनेगा। फिर वो अविश्वास का आत्मा आता है, फिर वो अविश्वास का आत्मा के हमें प्रार्थना करने को भी विवश नहीं करता है। उसने प्रार्थना करी, उसने वाचा बांधी और उसने विश्वास किया। अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे, विश्वास से कहोगे उखड़ कर समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास से, विश्वास से। प्रियो, आज कौन सी असंभव बात वो है जिसके लिए आप ललायित हैं और आपने प्रार्थना करी, लेकिन आज के दिन आप वाचा बांधेंगे, और तीसरा आज आप विश्वास करेंगे, और उस विश्वास का चिन्ह यह होगा कि उस बात को लेकर आप कभी भी अब चिंता नहीं लाएंगे मन में। आई प्रॉमिस यू, अगले आने वाले कुछ समय में परमेश्वर उन मिस्रियों को आपके जीवन से ऐसे उखाड़ कर दूर करेगा, मानो वे थे ही नहीं, मानो वे थे ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर कुछ करने पर है। बाय द वे, है ना, ये चमत्कार को हासिल करना कोई खिचड़ी भात नहीं है। तो हमारी उपवास प्रार्थना शुरू होने वाली है। जितना खाना खा लो भाई, फिर से उपवास में जाने वाले हम लोग। फिर मत कहना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, भल्ले पापड़ी खाने, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग उपवास के साथ प्रभु के पास जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में मैं उपवास में था। कि जब आप उपवास करते हैं, आपका उपवास कभी खाली नहीं जाता है। उसने उपवास किया, जरूर लिखा नहीं होगा, लेकिन उसने उपवास जरूर किया होगा। वो जो जिस बेकरारी से तमन्ना में भरी हुई थी कि मुझे एक पुत्र चाहिए यार, मुझे एक संतान चाहिए अपने लिए। बाद में प्रभु का वचन है, घर गई, उसने अपना हुलिया सुधारा, उसने मुंह धोया, और उसके मुंह पे कभी उदासी की शिकन नहीं रही, और उसने खाना खाया। प्रियो, 40 दिन आइए, एक समय होने पाए कि हम टाट ओढ़ कर, विलाप करके प्रार्थना करें और अपने विजय को हासिल करें। उसने प्रार्थना किया, उसने वाचा बांधी, और उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा प्लीज। हाँ, संयमी होकर प्रार्थना के लिए
सचेत हो, सारी बातों का अंत होने वाला है। आपकी गरीबी का, हमारे दुखों का, लाचारी का, यस, सारी बातों का अंत होने वाला है। अब बाद में प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए। हाँ, संयमियों के आत्मा का फल जो हमने थर्सडे को मनन किया बीते समयों में, संयमियों के, विद अ पेशेंट हार्ट, संयमियों के। प्रभु मेरी घड़ी तो समाप्त हो गई प्रभु, मेरी समय सारणी भी समाप्त हो गई प्रभु, लेकिन मैं संयमियों के आज भी प्रार्थना करूंगा, मैं संयमियों के आज भी तेरे मुख को निहारूंगा पिता, क्योंकि मुझे पता है कि तू जीवित है, तू सुन रहा है पिता। प्रियो, अगर परमेश्वर ने बहुत बार हमारी प्रार्थना को ना भी सुना, तब भी वो भला परमेश्वर है, क्योंकि आपकी प्रार्थना से बेहतर प्रभु ने कुछ रखा है। फिर से बोलना चाहता हूं, यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। तीसरी बात पर हम आएंगे, दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। ओके, पहला शमूएल दूसरे अध्याय का पहला वचन। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है और मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं, तेरे किए हुए उद्धार से मैं आनंदित हूं। मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं आज की सुबह, प्रकाशन, एक रेवलेशन तो प्रभु ने पहले से दिया है, लेकिन उसमें से एक प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूं। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। बहुत बार लोग इस पे ध्यान देते नहीं है। देखिए प्रियो, हन्ना प्रभु से एक पुत्र मांग रही थी। क्या मांग रही थी? उसको पुत्र चाहिए, उसको संतान चाहिए। वो बड़ी बेकरार थी, वो बड़ी ललायत थी, मुझे एक पुत्र चाहिए प्रभु, कैसे जैसे तैसे मुझे एक पुत्र चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको पुत्र देने के साथ साथ इज़राइल के लिए भविष्यद्वक्ता खड़ा किया। That is something out of my mind. लोग बाबा सोचते नहीं इस बात को। वो पुत्र तो पैदा हुआ, लेकिन इज़राइल का भविष्यद्वक्ता पैदा हुआ। मेरी प्रार्थना है प्रियो, जो लोग अभी तक प्रभु के पास नहीं आए ना, वो हमसे बड़े विश्वासी बनने वाले आने वाले दिनों में। हाँ, प्रार्थना करना मत छोड़िए उनके लिए। जिन प्रार्थना का उत्तर अभी तक हमें नहीं मिल रहा है ना, आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में वो बड़े बड़े काम करने पर है। आपका आने वाला नया घर, उसमें बड़े से बड़ा हाउस ग्रुप खुल जाएगा। आपका आने वाला जो कल है, उसमें बड़े से बड़ी बेदारी होने वाली है, क्योंकि हर दिन लहू में ढपा हुआ दिन होता है। पहली बात, हर प्रेयर वॉज आंसर्ड, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिल गया, है ना। अगर आप पढ़ेंगे 20वां वचन, है ना, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, जो उसको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए। अब तक एल्काना और हन्ना और पनिन्ना जाते थे, यहोवा के भवन में जाते थे, लेकिन बांझमय अवस्था के साथ जाते थे। लेकिन अब साल के इस महीने में वो बच्चे के साथ प्रभु के भवन में गए हैं। प्रियो, मेरी प्रार्थना प्रभु से ये है, 2026 में आप प्रार्थना के उत्तर के साथ जीवन नगर कलवरी कलीसिया में आए। जोर से बोले, प्रभु कर सकता है प्रियो, प्रभु कर सकता है, प्रभु कर सकता है। उसने प्रार्थना करी, उसने वाचा बांधी और उसने विश्वास किया। आज प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं हर एक व्यक्ति से प्रभु का आत्मा यहां पे बात कर रहा है। इस बार जब वे गए, एली ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि इस महिला के द्वारा तेरा और भी वंश। और प्रियो, केवल एक पुत्र नहीं हुआ, फिर हन्ना को उसके और भी पुत्र हुए, उसका वंश आगे चल पाया। आज की इस बात के लिए हम बहुत ललायित हैं।
बहुत बार प्रभु की आत्मा मुझसे इस समय बोल रही कि कुछ बातों के लिए आपने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया है। आपने इतनी हार मान ली कि आपने कहा वो जस्ट लेट इट गो मैन, आई डोंट वांट टू प्रे अबाउट इट एनी मोर, आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट, दैट्स इट। लेकिन प्रभु आज आपसे कह रहा है, प्रियो, प्रार्थना करें, वाचा बांधे, विश्वास करें। प्रार्थना करें, वाचा बांधे, विश्वास करें। उसको एक गवाही मिल पाई। 26 और 27वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है। बाद में आप अगर जो पढ़ते हैं वहां से भविष्यवाणियां शुरू होती है। लेकिन इस शमूएल के विषय में उसने वाचा बांधी, प्रभु ये शमूएल लगातार तेरे भवन में बना रहेगा। अगर आप एक जगह पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि शमूएल वाचा के संदूक के पास होता था। वाचा के संदूक के पास। वाचा का संदूक हमने पिछली बार क्या दर्शाता है, क्या सुना था? बोलिए। परमेश्वर का वासस्थान, प्रभु की उपस्थिति। वाचा का संदूक प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था। प्रियो, क्या मैं और आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं? उससे बढ़कर क्या मैं और आप अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में, वाचा के संदूक के पास, प्रभु की हुजूरी में अपने आप को क्या हम निवेश करते हैं? आइए प्रियो, ये समय आ चुका है। ये समय आ चुका है। अपने हृदय को, अपनी आत्मा को आप प्रज्वलित करें। एक गवाही उठ खड़ी हुई। शमूएल बालक के ऊपर मनुष्य का और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। परमेश्वर का, मनुष्य का अनुग्रह प्रकट हुआ। अंततः हन्ना ने अपने वाचा को पूरा किया। प्लीज पढ़िएगा भजन संहिता उसके 116वें अध्याय का 18वां वचन। भजन संहिता 116वें अध्याय का 18वां वचन पढ़िए प्लीज। मैं अपनी, दूसरा ट्रांसलेशन कहता है कि मैं अपनी मन्नतें परमेश्वर के सन्मुख और उसकी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, हमने कितने समयों से प्रार्थनाएं करी हैं और कितने समयों से बहुत बार प्रार्थना करने के बाद हमारी बहुत सारी मन्नतें और बहुत सारी वाचाएं हमारी अभी भी अधूरी हैं। आज होने पाए कि वो सारी वाचाएं पूरी हो जाएं, उन वाचाओं की ओर हम अग्रसर होने पाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। यहाँ पे मैं अपने वचन को समाप्त करूंगा। उसने प्रार्थना करी, उसने वाचा बांधी, उसने विश्वास किया और एक समय आया जब परमेश्वर ने हन्ना की कोख खोल दी। हन्ना को तो पुत्र हुआ, लेकिन इज़राइल के लिए एक भविष्यवक्ता खड़ा हो पाया। आपके लिए तो एक पुत्र हो जाएगा, आपके लिए एक वासस्थान मिल जाएगा, लेकिन उस वासस्थान में यीशु आके रहेगा। आपके लिए परमेश्वर अपनी आपकी प्रार्थनाओं को पूरी करेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना बहुतों के लिए गवाही का कारण ठहरने वाली है। आपके कारण प्रियो बहुत से लोग प्रभु के पास खींचे आने पाए। आपके प्रोफेशन के द्वारा, आपके पेशे के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास उद्धार की सामर्थ्य को अपनाने पाए। छोटा सा काम हम सब के लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। जिनको एक चमत्कार की आवश्यकता, अगले 5 मिनट हम प्रार्थना में जाएं, आत्मा से भरकर शैतान से मल्लयुद्ध करके हम अपनी प्रार्थना का उत्तर हासिल करने पाएं। अगले 5 मिनट अगर आप चाहते अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। कम ऑन, लेट्स प्रे। आइए दुआ करें। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है। आज कौन सी उस असंभव बात का आप सामना कर रहे हैं, आइए उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आइए उसके लिए प्रभु से मांगना शुरू करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तुझसे सब कुछ हो सकता है। कम ऑन, अपनी आवाज़ों को उठाएं, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए। ओह प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। प्रभु के साथ एक वाचा बांधे, 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 प्रभु के साथ एक वाचा बांधे। आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। वो
बातें जो हमें बहुत बार तंग करती हैं, वो बातें जो बहुत बार हमको डराती हैं, वो बातें जो बहुत बार हमको विवश करती हैं, ओ हालेलुया, वो तबीयत का खराब होना मेरी सेहत प्रभु की महिमा के लिए है, मेरी सेहत प्रभु की महिमा के लिए है, मेरी तंदुरुस्ती प्रभु की महिमा के लिए है, मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए है, मेरा शरीर प्रभु की महिमा के लिए है। जिन जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज उन प्रार्थना को सुनना चाहता है। ओ आपका वैवाहिक जीवन यीशु के आसपास, यीशु के आधार पर होने पाए, आपका जीवन यीशु के आधार पर होने पाए, वो डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम से हटने पाए, वो दुष्ट की आत्मा यीशु के नाम से हटने पाए। हालेलुया। जिन जिन बातों का नुकसान हुआ उन सारी बातों की भरपाई होने पाए, उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए। प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तू है, हमारी सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर यहोवा तू है, हमारी सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। ओ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम मांग लेते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज हम उसको हासिल करते हैं यीशु के नाम से। ओ प्रार्थनाओं के उत्तर को तू हमें देने वाला परमेश्वर है, दुष्ट को तू ध्वस्त कर डालने वाला परमेश्वर है, शैतान की वाचाओं को तू नष्ट कर डालने वाला परमेश्वर है। ओ खरालाबा शबला खरालाबा रियांदोरोलोबोरी खेरेलेबेरी करालाबो हंथोरोलोबो शेबेले खेरियरालाबो रखरालाबा। हालेलुया। ओ उस पहाड़ को आज हम यीशु के नाम से विश्वास से आदेश देते हैं, उखड़कर समुद्र में गिर जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक गरीबी का पहाड़, हर एक श्रापों का पहाड़, हर एक दुष्टों का पहाड़, हर एक कामों को ना बनने वाला पहाड़, ढिठाई का पहाड़, पाप का पहाड़, यीशु के नाम से वो चूर चूर हो जाए। रे बाबा बाबा बा शबला करालाबा। दुआ कीजिए, शांत ना रहे। आज पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं बांझ ना बनने पाऊं, मैं बांझ ना बनने पाऊं, ओ मैं निकम्मा ना बनने पाऊं, मैं निष्फल ना बनने पाऊं, लेकिन मैं अपनी चंगाई को हासिल करना चाहता हूं यीशु के नाम में। मैं अपने छुटकारे को हासिल करना चाहता हूं यीशु के नाम में। हर एक बीमारी आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और वो बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो वेदना यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारे कामों में हमें बरकत मिलने पाए, हमारे कामों में हमें यीशु की सामर्थ मिलने पाए, हर एक दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से नष्ट कर डाल दी जाए, हमारे शरीरों में पवित्र आत्मा मंडराने पाए। हालेलुया। टच अस ओ लॉर्ड, टच अस ओ लॉर्ड, ओ फिल अस विद योर पावर ओ लॉर्ड। अपनी सामर्थ से हमें भर, अपनी सामर्थ से हमें भर। हम एक बड़े प्रकाशन को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं, वो चमत्कार तेरे लोगों के रास्ते पर है, वो बड़ा ब्रेक थ्रू तेरे लोगों के निकट आ चुका है, क्योंकि उन्होंने वाचा बांध ली है। हमारा जीवन यीशु के लिए है, हमारा धन यीशु के लिए है, हमारा घर यीशु के लिए है, हमारा सब कुछ यीशु के लिए है। हम जो कुछ अपनाते हैं यीशु के लिए है, राज्य के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से तूने बांध दिया है राजा। We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. वो काम ना बनने वाली आत्मा को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। काम ना बनने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं। ओ हालेलुया। प्रियो, आप में से कुछ लोग इस समय अपने आप को बरकरार रखने की स्थिति में, सर्वाइवल मोड जिसको बोलते हैं, बस बना रहा हूं मैं, बस बना रहा हूं मैं। लेकिन प्रभु ने आपको बने रहने के लिए नहीं बनाया, प्रभु ने आपको फलवंत होने के लिए बनाया। आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पे नहीं रहेंगे। प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है। आइए फिर से प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बरकरार नहीं रहना, मुझे बस बने नहीं रहना, मुझे फलवंत होना है, मुझे फलवंत होना है, मुझे अपनी हदें बढ़ानी है, मुझे अपनी सीमाएं बढ़ानी है। हालेलुया। मुझे अपनी दीवारों को चौड़ा करना है, मुझे अपने स्थानों को चौड़ा करना है, मुझे प्रार्थना के स्थानों को चौड़ा करना है। मैं प्रार्थना के पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूं, मैं धार्मिकता के पहाड़ों पर चलना चाहता हूं। ओ हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ की संगति पर चलना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में एक बदलाव को लेकर आ, बदलाव को लेकर आ पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। ओ बहुतायत की आत्मा हमें से हर एक पर वास करने पाए, वो बहुतायत की आत्मा हर एक परिवार पर वास करने पाए। हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा
की आग यीशु के नाम से उन दुष्टों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु के नाम से हम भस्म कर डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान प्रभु यीशु का लहू तेरे विरोध में है, दूर यीशु के नाम से। रे बाबा बा शबला खरा लबा या खरा लबा यांतो रिखरा लबा। अग्नि, 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 पवित्र आत्मा की अग्नि यीशु के नाम से प्रज्वलित होने पाए, प्रज्वलित होने पाए। हमारे हृदय को तू और रोशनमय कर, हमारे साथ एक अद्भुत ओ पिता परमेश्वर कार्य को तू स्थापित कर राजा। हम विश्वास करते हैं, 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 हम विश्वास करते हैं तू बड़े कार्य कर रहा है हमसे। पिता परमेश्वर तेरे तूने बोला, बातचीत किया है, हमारे हृदय में तूने अपनी ज्योति को चमकाया है। तेरी स्तुति करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द हमारी गोद में आने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं जो कोर्ट केस बहुत जल्द डिस्पर्स होने वाले हैं और हमें विजय मिलने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं जो सारे कर्जे खत्म होने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमें जो नए नए घर मिलने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो हमें नई गाड़ियां मिलने वाली है। हम धन्यवाद देते हैं हमें जो नए चर्चेस मिलने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया में तू बढ़ोतरी लाने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे घरों में तू बढ़ोतरी लाने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं कि खोई हुई आत्माओं का उद्धार होने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं कि आत्मा के 9 फल से हम भर जाएंगे, आत्मा के 9 वरदानों से हम भर जाएंगे। ओ रखाराला बाबा शबला खराला बा यांतरोला बो शेकेरी खराला बो खयांतराला बा। We thank you mighty Holy Spirit. We give you glory O Lord. We magnify your name in all the earth O Father. तेरी स्तुति करते हैं यीशु, तुझे महिमा देते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करें। प्रभु की भव्य उपस्थिति के प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु तेरी स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पे आप बैठ सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस समय अपने भेंट और दशमांशों के द्वारा हम प्रभु को अपनी उपज के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसके तहत हम प्रभु की महिमा करें। और चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रिय लोगों ने उसको चख कर देखा है। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें। बहुत से प्रियजन अपने जीवन में डरे हुए, सहमे हुए हैं कि इतने सारे खर्चे हैं, कैसे पूरे हो पाएंगे। प्रियो प्रभु के साथ वाचा बांधे कि प्रभु मैं अपने दशमांश को चढ़ाऊंगा और प्रभु आपको उस उन्नति से परिपूर्ण करेगा जिस उन्नति की आप गुहार में हैं। जो कमी घटी का सामना बहुत बार हमें करना पड़ता है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे भरूंगा, मैं तेरे उन भंडारों को परिपूर्ण करूंगा, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है। अपने हृदय को हम तैयार करेंगे। सोचा वीरा वर्मा जी जब सामने आती हैं प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, प्रभु हमें उदारता की आत्मा से भरे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आपकी बड़ी आशीष के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपने जो आज बातचीत की है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप उन प्रभु जी मार्गों पर ले जाने वाले हैं जो प्रभु जी अत्यंत सुंदर, हमारी सोच से कहीं परे, और प्रभु जी हमारे चित्त में आने वाली बातें नहीं हैं जो आप दिखाने वाले हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हर एक उस द्वार को जो शैतान ने बंद किया आप खोलने जा रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में आप बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उन सब बातों को पूरा होने के लिए प्रभु देखने के लिए मैं तैयार कर। परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ। हमारे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, ताकि तेरी महान महान बातें, तेरी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर हम अपने आंखों से देखने पाएँ प्रभु जी। उनकी गवाहियाँ प्रभु संसार में देने पाएँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हन्ना की नाई परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी आत्मिक औलाद से तू आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। एक एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी।
ओ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित कर प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में जो कुछ लाते हैं प्रभु, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं प्रभु, उन्हें बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में होने ना पाए परमेश्वर पिता, उनके खत्ते और खजाने भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है कि सारा दशमांश जिसमें आपका अधिकार है परमेश्वर, आपके भवन में देने पाए परमेश्वर, उसकी चोरी हम करने ना पाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा परख के देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम पे अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, हम सब ने प्रभु जहाँ बैठे हैं प्रभु आपकी इस आशीष को पाया है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारी सोच से कहीं अधिक, हमारी ज़रूरत से कहीं अधिक आपने हमें भरा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी आपके भवन में आता है दशमांश को प्रभु, उठाने वाली भेंटों को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु जी, और जो भी इस भवन में एकत्रित होता है सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और दया से कबूल कर पिता। आमीन। आइए उदारता के साथ हम प्रभु को देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोवे नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोवे नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। ओ हम सोए तो बैरी बोएगा, हम ओ बैरी जीतेगा। सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, करे प्रभु प्रार्थना। देह को मारना भोजन त्यागना, देह को मारना भोजन त्यागना। धीमे बोलना शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना शक्ति में बढ़ना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। तो हम सोए तो बैरी बोएगा, हम बैरी जीतेगा। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा। बेटा पाने तक मन उंडेलना है, जागृति लाने तक मन उंडेलना है। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा। बेटा पाने तक, जागृति लाने तक, जागृति लाने तक मन उंडेलना है। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। दानियल जैसे जपना भजना, दानियल जैसे जपना भजना। शेरों के मुंहों को हर दिन बांधना, शेरों के मुंहों को हर दिन बांधना। ओ जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना, जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना।
द्वारों का खुलना, बंधन टूटना, द्वारों का खुलना, बंधन टूटना। हम बेरी, हम खोए तो बेरी जीतेगा, ओ हम सोए तो बेरी, ओ हम भूले तो बेरी जीत। जागते करे प्रभु, ओ सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना, जागते करे प्रभु, ओ सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। धन्यवाद आपके देने के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे अंतिम आशीष के लिए। अमन कनेक्ट या फोन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि तूने ये सुंदर समय हम सबके जीवन में दिया है, जब हम मिलके तेरे नाम को धन्य कह सकते हैं, तेरे नाम की आराधना कर सकते हैं। आज हमारे प्याले लबरेज हो चुके हैं पिता, तेरी सामर्थ्य से और तेरी शक्ति से तूने हम सबको प्रभु जी मुँह भर दिया है। हम तेरी महिमा करते हैं। आज हमारी प्रार्थना है, जब आपके दास दासियों ने बड़ी उदारता के साथ आपको दिया है, जब वे वापस अपने अपने घरों को जाते हैं तेरे वचन के साथ, तेरी सामर्थ के साथ, तेरे अभिषेक के साथ, हमारी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर हम केवल बने नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम फलवंत होना चाहते हैं। हम अपने सीमानों को और चौड़ा करना चाहते हैं, हम अपनी हदों को और बढ़ाना चाहते हैं, और ये सब कुछ हो पाएगा जब तू हमारे साथ होगा राजा। प्रभु जी हन्ना के समान हमें रोना और पिता परमेश्वर उपवास के साथ प्रार्थना करना सिखा राजा। जब तक कि अपने उत्तर को ना पाए हम तेरे वो कदमों को पकड़े रहे राजा। हमें ये अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है जब तेरे दास दासी अपने घरों को जाते हैं, आने वाला सप्ताह उन सब के लिए आशीष का, बरकत का सप्ताह ठहरने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में तेरी शक्ति का प्रभाव उनके जीवन में और बढ़ता जाए, और तेरी सामर्थ का प्रभाव उनके जीवन में और बढ़ता जाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से आने वाले सप्ताह में पिता उनको तू बड़े बड़े विजयों से आशीषित कर, उनको बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज तू प्रदान कर। ओ पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है जिन जिन जगहों पर हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वहां पर तू अपने दास दासियों के मस्तिष्क को ऊंचा उठा। ये मेरी प्रार्थना है। अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की बाकी 3 आराधना सभाओं पर तेरी अभिषेक को हम मांगते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे आज डेरा कर रही थी। हर एक बंधनों को तूने ध्वस्त कर डाला है, अपनी शक्ति से तूने परिपूर्ण किया है। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक चोरी घात और नाश की आत्मा को बांधते हैं, बांझपन की आत्मा को बांधते हैं। तेरी आत्मा हमारे प्रियजनों पर हमेशा सराबोर होती रहे। जो बीमार हैं वे यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जो मौसम में तूने बदलाव लाया है, लोग ज़्यादा बीमार ना पड़ने पाए, और पिता हमारा समय और अच्छा बीतने पाए और आनंदमय समय बीतने पाए। यहोवा परमेश्वर तेरी उपस्थिति में लगातार बने रहने का अनुग्रह दे, नित्य प्रार्थना करने का अनुग्रह, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहनों के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। सब कहेंगे ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पर रहे। जब आप अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।